हरिओम, नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भार्गव संस्कृत पाठशाला पर। हम लोग CUET, PG कौन सा सब्जेक्ट, संस्कृत की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। 2026 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग इस चैनल पर हम लोग CUET PG संस्कृत के लिए, MA संस्कृत के लिए जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा कलर चेंज कर लें और उसके बाद में हम लोग ठीक है शुरुआत किया जाए। हम लोग चलिए, हम लोगों ने गत क्लास में शायद उपमा अलंकार तक देखा था। आज हम लोग श्लेष अलंकार देखेंगे। क्या देखेंगे? श्लेष अलंकार। जैसा कि पता है कि मैं आपको दोनों लक्षण दिखा रहा हूँ, आचार्य विश्वनाथ का भी लक्षण दिखा रहा हूँ और आचार्य मम्मट का भी लक्षण दिखा रहा हूँ। हो सकता है एग्जाम में आपसे विश्वनाथ जी का ही पूछे, लेकिन यदा कदा मान लीजिए मम्मट का भी पूछ लेता है तो वो भी आप ध्यान में रहेगा आपके, तो पकड़ ले जाएंगे। लगभग दोनों का सेम ही रहता है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है? कहते हैं कि श्लिष्टैहि पदैर अनेक अर्थाभिधाने श्लेषः इष्यते। ये देखिए जो लिखा है सौदा अर्थात साहित्य दर्पण से है ये, और जो काव्य प्रकाश का आएगा तो वहां पर काव्य प्रकाश इस प्रकार से लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार का आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण दिया। आपसे लक्षण देकर के पूछ लेगा कि ये किस आचार्य के द्वारा है अथवा ये किस अलंकार का लक्षण है, ठीक है। या दे देगा ऑप्शन, लक्षण दे देंगे और इधर अलंकार का नाम दे देगा, आपको कहेगा मिलाने के लिए। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चर्चा है कि लक्षण इसका क्या दिए हैं, तो कह रहे हैं श्लिष्टैहि। श्लिष्ट जो ये शब्द है, श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है चिपचिपा, ठीक है, या चिपकना, जैसे गोंद टाइप का होता है ऐसा, ठीक है। तो श्लिष्ट मतलब चिपकना या चिपकदार, ऐसे कुछ इसका सामान्य अर्थ होता है। तो लक्षण है कि श्लिष्टैहि पदैहि अनेक अर्थाभिधाने श्लेषः स्थिते। अर्थात श्लिष्ट, श्लिष्ट अर्थात एक बार उच्चारित होने पर एक ही के साथ अर्थात एक ही साथ अनेक अर्थ का बोध कराने वाला जो पद है, उस पद से अनेक अर्थ का अभिधावृत्ति से अभिधान करने पर कवियों द्वारा श्लेष अर्थात शब्द श्लेष नामक अलंकार इष्ट होता है, वो निकलता है। सामान्य भाव समझे। ये देखिए बहुत उसमें लिख दिया है, मैं आपको एक लाइन बता रहा हूँ कि श्लिष्टैहि पदैहि अनेक अर्थाभिधाने श्लेषः स्थिते। श्लिष्टैहि माने चिपका हुआ, माने कोई एक पद प्रयोग हुआ है जिसके एक ही प्रयोग से अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक शब्द का प्रयोग किया है या एक पद प्रयोग किया है, उससे कई अर्थ निकल रहे हैं, माने एक इसी शब्द से कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए श्लिष्ट यहाँ पर शब्द आया है, ठीक है। क्या आया है? श्लिष्ट शब्द आया है। तो श्लिष्टैहि पदैहि अनेक अर्थाभिधाने श्लेषः स्थिते, अर्थात एक पद श्लिष्ट अर्थात एक बार किसी चीज का उच्चारण हम कर रहे हैं और उसके कई अर्थ निकल रहे हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सामान्य अर्थ इसका यही है। लिखा है कि श्लिष्टैहि पदैहि, एक पद का प्रयोग करने पर, जब हम किसी एक शब्द का एक पद का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा अनेक अर्थाभिधान है, अनेक अर्थ का अभिधान होता है, अनेक अर्थ हम प्रकट होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब बता रहे हैं कि जो श्लेष अलंकार है, ये श्लेष अलंकार कितने प्रकार का है? तो श्लेष अलंकार 8 प्रकार का है, ठीक है। वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, लिंग श्लेष, प्रकृति, पद, विभक्ति श्लेष, वचन श्लेष और भाषा श्लेष, इस प्रकार से 8 प्रकार का है। आचार्य मम्मट के अनुसार देखिए, आचार्य मम्मट ने क्या कहा? आचार्य मम्मट ने भी कहा कि वाच्य भेदेन भिन्ना यत् युगपद भाषण स्मृतः श्लिष्यन्त शब्दाः श्लेषो सीताराम श्लिष्यन्त शब्दाः श्लेषो सावक्षरादिभिरष्टधा। ये भी 8 प्रकार का इन्होंने मान रहा है, ये भी मान रहे हैं 8 प्रकार के। ये देखिए काव्य प्रकाश लिखा है, ठीक है, संकेत है कि काव्य प्रकाश से आया है। हो सकता है कि आचार्य मम्मट के का ये जो लक्षण है ये पूछ ले कि वाच्य भेदेन भिन्ना यत् युगपद भाषण स्मृतः है, किस अलंकार का लक्षण है? तो आप बताएंगे कि ये श्लेष अलंकार का लक्षण है। किसका है? श्लेष अलंकार का लक्षण है, ठीक है। कह रहे हैं कि जहां अर्थ भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द एक साथ उच्चारित होने के कारण एक रूप प्रतीत होते हैं, वहां श्लेष अलंकार है। जहां अर्थ भेद होने से मतलब अर्थ अलग अलग है,
अर्थ भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द जो है एक साथ उच्चारित होने पर एक रूप प्रतीत होते हैं। माने कोई शब्द एक बार उच्चारित हो गया और उसके अर्थ अलग अलग हैं, ऐसा कह रहे हैं। अथवा जहां अर्थ भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द एक साथ उच्चारित होने के कारण, भिन्न भिन्न शब्द तो हैं लेकिन उनका अर्थ भी अलग अलग है और एक साथ उच्चारित हो रहे हैं, तो वहां पर एक रूप प्रतीत होते हैं, तो वहां पर श्लेष अलंकार ऐसा बता रहे हैं। ये उदाहरण देखिए, उदाहरण दिए हैं कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, प्रतिकूलताम उपगते विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्भून प्रतिष्ठता कर सहस्त्रम अपि। ये उदाहरण है साहित्य दर्पण का। कह रहे हैं कर सहस्त्रम अपि, कर माने हाथ, सहस्त्रम अपि माने सैकड़ों या असंख्य हाथों वाले। किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो सूर्य के लिए। कह रहे हैं सूर्य अर्थात हजारों किरणों वाले जो सूर्य हैं वो भी अस्ताचल होने में और रोक नहीं पाते, वो भी अस्ताचल हो जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आइए उदाहरण का अर्थ देखते हैं कि प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेत बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तु भून प्रतिष्ठता कर सहस्त्रम अपि। भाग के विमुख हो जाने पर अनेक साधनों, इस साधनों नहीं साधन है, धा है भैया, इसको धा कर लेना, अनेक साधनों की संपन्नता निश्चित रूप से व्यर्थ हो जाती है। दूसरे पक्ष में ले तो चंद्रमा के विरुद्ध फल वाले होने पर अनेक साधनों की संपन्नता व्यर्थ हो जाती है। कैसे? तो कह रहे हैं जैसे पतन की तरफ उन्मुख अर्थात दिनाधिपति अर्थात सूर्य, पतन अर्थात अस्ताचल, तो कह रहे हैं पतनोन्मुखाद पतन की ओर जो उन्मुख है अधिपति, ऐसे कौन? तो सूर्य जी। ठीक है, अधिनाधिपति के पतनोन्मुखादिनाधिपति के हजारों किरण अर्थात हाथ आश्रय के लिए गिरने से अर्थात अस्त होने से बचने के लिए भी समर्थ नहीं हो पाते हैं। जैसे सूर्य के हजारों किरणें होती हैं, ठीक है, वो किरणों को हाथ मान लिया है, तो कह रहे हैं हजारों किरण होते हुए भी सूर्य अस्ताचल जो गामी है पतन की ओर उन्मुख होते हुए भी वो उसको रोक नहीं पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भाग्य जब विमुख हो जाता है तो अनेक साधन की संपन्नता होते हुए भी निश्चित बहुत सारी संपन्नताएं विफल है। ये उदाहरण दिए हैं, उदाहरण का अर्थ आपसे नहीं पूछेगा, बस केवल ये पूछेगा यहाँ पर कि श्लेष अलंकार का लक्षण क्या है। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ये लक्षण है श्लिष्टै ही पदै ही, और आचार्य मम्मट के अनुसार वाच्य भेदेन भिन्ना यद्युपदी है। और ये जो उदाहरण हमने दिया है ये उदाहरण साहित्य दर्पण का है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका वक्रोक्ति अलंकार आया है। ये जो वक्रोक्ति अलंकार है ये आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश से आया है वक्रोक्ति अलंकार। आचार्य मम्मट कहते हैं कि आचार्य मम्मट के अनुसार क्या लक्षण है इसका, तो कह रहे हैं यद उत्तम जो कहा गया, अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्यन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। वक्रोक्ति क्या कह रहे हैं? वक्रोक्ति का सामान्य अर्थ होता है टेढ़ी उक्ति। तो ये कह रहे हैं, हाँ हरिओम, तो वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्यन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। वक्रोक्ति दो प्रकार की है। कैसे कह रहे हैं? तो कह रहे हैं श्लेष और काकू के प्रकार से, श्लेष और काकू के नाम से वो जो वक्रोक्ति है वो वक्रोक्ति दो प्रकार से है। ठीक है, अच्छा कैसे वक्रोक्ति क्या है? तो कह रहे हैं यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्यन योज्यते, अर्थात कोई व्यक्ति ने किसी को कुछ कहा तो इस पहले व्यक्ति ने इस दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कहा, यद उक्तम इसने जो कहा, तो ये जो व्यक्ति था इसका जो भाव था पहले व्यक्ति का भाव कुछ और था और उसने दूसरे भाव में कुछ कहा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसने समझा कुछ और उसका जवाब दिया कुछ और। तो कह रहे हैं यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा। माने कोई एक व्यक्ति है वो किसी से कोई बात अपनी कह रहा है, तो कह तो रहा है दूसरी बात दूसरे भाव में, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसी बात को दूसरे भाव में समझ रहा है और उसका दूसरा उत्तर दे रहा है। ठीक है, जैसे इसका सामान्य उदाहरण ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि हमने कहा जाने दो अर्थात जाने दो, तो इसको दो तरीके से जाने दो दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हो सकता है हम क्रोध में बोल रहे हैं जाने दो, और दूसरा हम बोल सकते हैं अच्छा दया भाव में है कि जाने दो, कोई इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसको सामान्य है कि यद उत्तम जो कहा गया है
अन्यथा वाक्यम वो दूसरे प्रकार से उसको अन्य अर्थ में कहा हुआ है, और अन्यथा अन्येन योजिते और दूसरे व्यक्ति के द्वारा अर्थात श्रोता के द्वारा उसे दूसरे अर्थ में ले लिया गया, दूसरे अर्थ में समझ लिया गया। इस प्रकार से ये वक्रोक्ति अलंकार है। और वक्रोक्ति दो प्रकार की होती है, श्लेष अथवा काकू के प्रकार से दो प्रकार की होती है। आइए अर्थ देखते हैं। जो वक्ता द्वारा अन्य प्रकार से अन्य अर्थ में कहा हुआ वाक्य है वह दूसरे अर्थात श्रोता के द्वारा श्लेष अथवा काकू के कारण वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ में, किसमें, तो कह रहे भिन्न अर्थ में लगा लिया जाता है, वह वक्रोक्ति नामक अलंकार होता है। कह रहे हैं कि यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते, माने पहले व्यक्ति के द्वारा जो कहा गया जिस भाव में, वो दूसरा व्यक्ति अर्थात श्रोता के द्वारा उसे दूसरे अर्थ में लगा करके और दूसरा अर्थ उसके द्वारा भिन्न अर्थ में उसको ले लिया गया, तो यही वक्रोक्ति है। अब वक्रोक्ति दो प्रकार की है, तो कह रहे हैं वह जो वक्रोक्ति है वो श्लेष और काकू के भेद से दो प्रकार की होती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ ले कि आचार्य मम्मट के अनुसार या वक्रोक्ति का लक्षण दे दे कि यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते, काव्य प्रकाश के अनुसार है। ठीक है, आचार्य मम्मट ने दिया है। ये विश्वनाथ जी ने वक्रोक्ति का लक्षण शायद नहीं दिया है, ये मम्मट ने ही दिया है। तो यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले वक्रोक्ति का लक्षण क्या है, अथवा पूछ ले वक्रोक्ति कितने प्रकार की है, तो श्लेष अथवा काकू से। काकू का अर्थ होता है ध्वनि विकार। ठीक है, ध्वनि विकार अर्थात एक यहाँ पर जब आप वेणी संहार पढ़ेंगे, वेणी संहार नाटक है, तो उसमें एक पंक्ति आती है, भीम कहता है कि मथनामि, एक श्लोक है कि मथनामि कौरव शतम समरे न कोपाद दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्मुरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरुः संधिम करोति भवतः नृपतिः पणेन। कह रहा है कि भीम की उक्ति है, कह रहे हैं कि मथनामि कौरव शतम समरे न कोपाद, क्या मैं युद्ध भूमि में क्या मैं समर में, मथनामि कौरव शतम, क्या मैं जो कौरव हैं सारे जो 100 कौरव हैं, क्या 100 कौरवों को मैं युद्ध भूमि में मथ नहीं डालूंगा। मथनामि कौरव शतम समरे न कोपाद दुःशासनस्य रुधिरम न पिबाम्मुरस्तः, क्या मैं दुशासन के वक्षस्थल को चीर कर क्या उसका रुधिर नहीं पीऊंगा। पिबाम्मुरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु, क्या मैं गदा को घुमाकर दुर्योधन की जंघा को नहीं तोड़ दूंगा। संधिम करोति भवतः नृपति पणेन, आपके राजा अर्थात जो ये है युधिष्ठिर हैं, ये संधि कर रहे हैं। क्या मैं 3 लाइन में कहा कि क्या मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं ये नहीं कर सकता, क्या मैं ये नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है, पूरे पंक्ति में तो ना 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 आया है, इसका मतलब क्या है, तो ये यहाँ पर काकू से ले रहे हैं कि वो कहने का मतलब है कि क्या मैं कर नहीं सकता, अर्थात जरूर कर सकता हूं और करूंगा, वहां पर ये भाव है। तो ये भाव वहां कैसे आया, तो इसी जो वक्रोक्ति अलंकार है, इसी वक्रोक्ति के काकू भेद से वहां पर ये अर्थ आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखो यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि श्लेष और काकू के भेद से दो प्रकार का है। ये उदाहरण है, नारीणाम अनुकूलमाचरिश्चेत जानासि कश्चेतनो वामानाम प्रियमादधाति हृत्किं नैवा बलानाम भवान युक्तम किम हित कर्तनम ननु वलाभाव प्रसिद्ध्यात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतिच्छेदम विधातुम कुतः। इस प्रकार ये उदाहरण है। ये उदाहरण तो इसका बहुत बढ़िया है, जब विशेष रूप से अलंकार पढ़ेंगे तो बताएंगे, अभी सामान्य केवल एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लगभग श्रेय उसमें है, किस छंद में है आपको ये बताना है कि नारीणाम अनुकूलमाचरित, ये शार्दूल विकीर्णित में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत् जानासि कश्चेतनो, इस प्रकार से बढ़िया से गा सकते हैं। खैर अभी जुकाम हुआ है, स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, इस कारण अभी बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। आइए अगला जो अलंकार है वो आपके सामने उपमा अलंकार आ रहा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उपमा अलंकार का लक्षण क्या है, तो कह रहे हैं साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य उपमा द्वयोः। ठीक है, साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्य उपमा द्वयोः, ये साहित्य दर्पण के अनुसार इसका लक्षण है। वाक्य एक होने पर उपमान और उपमेय का
विरुद्ध धर्मों के कथन से रहित इव आदि शब्दों से अविधा वृत्ति प्रतिपादित गुण विषयक तथा क्रिया विषयक समानता उपमान नामक क्या कहलाती है? अलंकार है। उपमान नामक अलंकार कहलाता है। कह रहे हैं कि वाक्य एक होने पर उपमान और उपमेय का विरुद्ध धर्म के कथन से रहित, अर्थात उपमेय और उपमान का जो विरुद्ध धर्म है, विरोध नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहाँ लिखा है विरुद्ध धर्मों के कथन से रहित, अर्थात विरोध जो विपरीत धर्म है उन कथन से रहित, तो विपरीत से रहित अर्थात समान धर्म हो गया। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान का, ठीक है, जहाँ पर उपमा बता रहे हैं, जहाँ पर उपमेय उपमान में क्या बोलते हैं, समान गुण धर्म से वो किया जाता है, तुलना करते हैं, तो वहाँ पर उपमालंकार हो जाता है। ठीक है। इव आदि शब्दों से अविधा वृत्ति से प्रतिपादित गुण विषय तथा क्रिया विषय समानता, जहाँ पर उपमेय और उपमान में समान धर्म से तुलना की जाती है इव आदि शब्दों के द्वारा, वहाँ पर उपमालंकार होता है। सामान्य इतना जानिए, साम्यम वाच्यम वै धर्मम वाक्य उपमा द्वयो हो। ठीक है। अब उपमालंकार के 4 अवयव होते हैं, ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उपमालंकार के 4 अवयव, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, ये आप सभी लोग जानते ही होंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ठीक है, उपमेय और उपमान ये तो जानते ही होंगे। वाचक शब्द क्या है, साधारण धर्म क्या है, नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इसको भी बताया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ग्रेजुएशन कर लिए हैं, पीजी की परीक्षा दे रहे हैं, तो ये तो सामान्य बात पता होगी। उदाहरण दे रहे हैं साहित्य दर्पण में कि कमलम्यु मुखम, अर्थात कमल के समान मुख है। किसके समान मुख है? कमल के समान और मुख। ठीक है, मुख और कमल। अब मुख की तुलना कर रहे हैं किससे? तो कमल से कर रहे हैं। तो उपमान क्या दे रहे हैं? कमल का। और उपमेय क्या है? तो कह रहे हैं मुख। मुख की तुलना कमल से कह रहे हैं। ठीक है, तो उपमेय और उपमान यही है, उपमेय उपमान। ठीक समझ रहे हो? अर्थात मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ मुख क्या है? उपमेय है, कमल उपमान है, तथा जो इव शब्द है वो सादृश्यवाचक है और सौंदर्य रूप यहाँ पर साधारण धर्म है, वाच्य नहीं, साधारण धर्म है। ठीक है, तो देखिए उपमेय, उपमान, सादृश्यवाचक और साधारण धर्म जो चारों ऊपर बताए थे वो चारों बता दिए। आचार्य विश्वनाथ ने उपमा अलंकार के 27 भेदों का निर्धारण किया है। उपमा के कितने भेद हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार? तो 27 भेद हैं। और इन्होंने पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा भी मानी है। पूर्ण उपमा क्या होती है और लुप्त उपमा क्या होती है? तो पूर्ण उपमा उसे कहते हैं जहां पर ये चारों, अर्थात उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहां पर इन चारों की प्रतीति हो, जहां चारों उस शब्द में या उदाहरण में प्रयोग हो, तो वहां पूर्ण उपमा होती है। और जहां पर इन तीनों में से कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक अगर लुप्त होता है, मतलब एक नहीं होता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर लुप्त उपमा होती है। पूर्ण और लुप्त उपमा का यही भेद है। ठीक है, चलिए आचार्य मम्मट के अनुसार देखते हैं। आचार्य मम्मट ने क्या कहा? तो कह रहे हैं साधर्म उपमा भेदे पूर्णा लुप्ता साग्रिमा क्षम्यताम च साग्रिमा सौत्यर्थी च भवेद वाक्य समासे तद्धिते रथा। एक काव्य प्रकाश के अनुसार है। इसका भी ये बहुत बड़ा है, आप पढ़ लीजिएगा, सामान्य है। उपमान तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म का वर्णन उपमा कहलाता है। उपमान तथा उपमेय का भेद हो फिर भी उनके समान गुणधर्म के आधार पर तुलना कर दें, वर्णन करें, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। वह उपमा बता रहे हैं कि पूर्ण उपमा तथा लुप्त उपमा इन 2 प्रकार की होती है। उनमें से प्रथम पूर्ण उपमा श्रौती तथा आर्थी 2 प्रकार की होती है, तथा फिर उन दोनों में से प्रत्येक वाक्यगत, समाजगत तथा तद्धित 3 प्रकार की, कुल 6 प्रकार की उपमा होती है। उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक, इव आदि शब्द, इन चारों के ग्रहण होने पर पूर्ण उपमा, 1 या 2 का लोप होने पर लुप्त उपमा होती है। अभी जो मैंने पूर्व बताया कि पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा किसे कहते हैं, तो उपमेय, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक, इव आदि शब्द, इन चारों, जहां पर ये चारों रहेंगे, इन चारों के ग्रहण होने पर पूर्ण उपमा होती है। जहां पर ये चारों रहेंगे वहां पूर्ण उपमा रहेगी, और जहां पर इन चारों में से 1 या 2 या 1 भी मतलब लोप हो गया, या एक भी अगर नहीं है, तो वहां पर लुप्त उपमा हो जाती है, ऐसा बता रहे हैं। आचार्य मम्मट संपूर्ण 25 भेद मानते हैं। आइए रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार आपको ठीक है,
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रूपक अलंकार का लक्षण क्या है। कह रहे हैं कि रूपकम रूपितारोपाद विषय निरपन्नवे ना, ये इसका लक्षण बता रहे हैं। रूपकम रूपितारोपाद विषय निरपन्नवे, अर्थ, इसका अर्थ देखते हैं कि ना छिपाए गए विषय अर्थात उपमेय पर विषयी अर्थात उपमान का अभेद संबंध से आरोप रूपक नामक अलंकार होता है। सामान्य भाव में समझिए कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान, ठीक है, अर्थात उपमान का अभेद संबंध से आरोप हो, किस पर हो, तो उपमेय पर हो। उपमेय पर उपमान का भेद रहित या अभेद संबंध से आरोप हो तो वहां पर रूपक नामक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो वहां पर एक दोहा आता है कि हिंदी वाले इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षित लोचन भृंग। जब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए उस स्टेज पर, उस मंच पर खड़े होते हैं, जाते हैं, तो कहते हैं, वर्णन करते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर, जो मंच बना था वो उदयाचल पर्वत के समान था। देखिए, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप कर रहे हैं, मतलब कोई भेद नहीं है। जो मंच है, मंच सामान्य होता है, और उदयाचल पर्वत, तो उदयाचल पर्वत का आरोप मंच पर कर रहे हैं। ठीक है, मंच पर कर रहे हैं। तो उदित उदयगिरि मंच पर उदयाचल पर्वत को मंच मान लिया, और जब पर्वत के पीछे से जब सूर्य निकलते हैं, ठीक है, तो कितना अच्छा लगता है। तो भगवान राम जी को वहां पर क्या मान लिए, सूर्य मान लिए। तो कह रहे हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, पतंग मतलब सूर्य, रघुबर अर्थात भगवान राम जी, राम रूपी बाल पतंग अर्थात राम जी के रूप में छोटे से सूर्य, बाल सूर्य वहां पर उदित हो रहे हैं। और बिकसे संत सरोज सब, और जो वहां पर संत जो बैठे हैं, संत अर्थात दाढ़ी मूछ वाले बाबा जी लोग ही नहीं, जो हृदय से सज्जन है वो सब संत हैं। तो कह रहे हैं सारे जो सज्जन थे वो सब विकसित हो गए। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर सारे कमल खिल जाते हैं और भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए उस मंच पर प्रकट होते हैं या खड़े होते हैं, तो सारे जो सज्जन रूपी जो कमल हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, और सारे हर्षित लोचन भृंग, और जो नयन रूपी जो भंवरे हैं, वो नयन रूपी भंवरे उस दृश्य का या उस क्षण का आस्वादन लेने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। जब कमल खिलता है तो भंवरे, सामान्य सी बात है कि भंवरे प्रसन्न होंगे भैया रस खाने के लिए, तो वहां पर नेत्र को भंवरा बना दिया, सज्जनों को पुष्प बना दिया, राम जी को बाल सूर्य बना दिया, और उस मंच को उदयाचल पर्वत बना दिया। अब इस उपमेय पर उपमान का आरोप कर रहे हैं और भेद रहित आरोप कर रहे हैं, कोई भेद नहीं बता रहे हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जहां पर उपमेय में उपमान का, उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप हो या अभेद संबंध हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका लक्षण बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कि रूपकम रूपितारोपाद विषय निरपन्नवे, साहित्य दर्पण के अनुसार बता रहे हैं। इसका अर्थ देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बता दिया है। उदाहरण दे रहे हैं कि पांतुओ जलत्श्यामः सारंग ज्याघात कर्कशः त्रैलोक्य मंडप स्तंभा चत्वारो हरिबाहवः। हरि के जो चारों बाहु हैं, जो भुजाएं हैं, वो तीनों त्रैलोक्य रूपी जो मंडप है उसके स्तंभ के समान है। कह रहे हैं पातुओ जलत्श्यामः, मेघ के समान श्याम, सारंग ज्याघात कर्कशः, सारंग नामक धनुष की डोरी को खींचने से कठोर हुए हाथ वाले, और त्रिभुवन रूपी मंडप के स्तंभ रूप भगवान विष्णु के चारों बाहु तुम लोगों की रक्षा करें। अब देखो यहाँ पर कैसे उपमेय पर उपमान का आरोप कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो मंडप है, एक मान लीजिए कोई छत बना रहे हैं, तो छत में छत रोकने के लिए पावा इत्यादि लगाते हैं ना, तो जो पावा लगा रहे हैं उसको हाथ मान लिया, उस हाथ को पावा मान लिया, और मंडप क्या माने, तो कह रहे हैं त्रैलोक्य रूपी मंडप, त्रैलोक्य रूपी जो मंडप है, त्रैलोक्य रूपी मंडप को रोकने के लिए स्तंभा चत्वारो हरिबाहवा, और जो हरि की बाहु है वो कैसी है, तो कह रहे हैं जलद श्यामः, अर्थात मेघ के समान श्याम वर्ण वाले भगवान जो राम जी हैं, भगवान विष्णु हैं, राम, यहाँ राम जी की चर्चा हो रही है। तो जलद श्यामः, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, सारंग ज्या घात कर्कशः, सारंग भगवान राम के धनुष का नाम लोग पूछते हैं ना कि भगवान राम के धनुष का क्या नाम था,
तो भगवान राम के धनुष का नाम सारंग था, ठीक है। और भगवान राम ने जिस धनुष को तोड़ा वो भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष था। भगवान शिव के दो धनुष थे, एक पिनाक और दूसरा अजगव, ठीक है। भगवान शिव के दो धनुष है, एक तो पिनाक हो गया, पिनाक, और दूसरा अजगव, ठीक है, अजगव, ये दो धनुष है। लेकिन जनक जी के सभा में जो तोड़ा गया वो पिनाक था, ठीक है। और राम जी जो धनुष लिए रहते हैं उस धनुष का नाम सारंग है, सारंग धनुषधारी भगवान, सारंग नाम है धनुष का। तो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि पांतुओ जलश्यामः सारंग ज्या घात कर्कशः, सारंग नामक धनुष की डोरी को खींचते खींचते हाथ की अंगुलियां जिनकी कठोर हो गई हैं, ऐसे त्रिभुवन रूपी मंडप के स्तंभ रूप भगवान विष्णु के चारों बाहु तुम लोगों की रक्षा करें। भगवान राम की जो धनुष का नाम है वही भगवान विष्णु की धनुष का भी नाम है, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के ही अवतार राम जी हैं, ठीक है। चलिए टिप्पणी देख लीजिए कि उक्त पद्य में त्रैलोक्य पर मंडप का आरोप है तथा हरिबाहु पर स्तंभ का आरोप होने से यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है, हो गया। आचार्य मम्मट ने बहुत एक लाइन में कह दिया, तद्रूपकम भेदो यह उपमानोपमेयो हो, काव्य प्रकाश का उदाहरण है आचार्य मम्मट के अनुसार। उपमान और उपमेय का जो अभेद वर्णन है, उपमानोपमेयो हो, उपमान और उपमेय का, उपमान और उपमेय का जो अभेद वर्णन है वो क्या है? रूपक अलंकार कहलाता है। और यहाँ पर कह रहे हैं रूपक अलंकार के कुल 8 भेद बताते हैं, कौन? आचार्य मम्मट। अब हम लोग उत्प्रेक्षालंकार को देखेंगे। उत्प्रेक्षालंकार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण क्या है? तो कह रहे हैं कि भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मनः, परात्मना भवेत संभावना, जहां पर संभावना, संभावना उत्प्रेक्षा नामक अलंकार होती है। तो कैसी संभावना? तो कह रहे हैं प्रकृतस्य परात्मना, प्रकृति अर्थात उपमेय की, पर अर्थात उपमान के रूप में, जहां पर उपमेय की उपमान के रूप में संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है। संभावना का अर्थ उत्कट, एक कोटि वाले संशय का ज्ञान यहाँ पर बता रहे हैं। उदाहरण बता रहे हैं इसका कि लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजन नभा असत पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलताम गता। ये उदाहरण लगभग यही उदाहरण पूछा जाता है अधिकतर, तो इसलिए उदाहरण दे दिया है। और भी कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है। इसका अर्थ बता रहे हैं कि अत्यंत घने अंधकार का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि मानो अंधकार अंगों में लेप लगा रहा है, आकाश काजल की वर्षा कर रहा है तथा दुष्ट पुरुष की सेवा के समान आंखें विफल सी हो गई हैं। यहाँ पर अंधकार का लेप तथा वर्षा जल पर काजल की संभावना की गई है, अतः उत्प्रेक्षालंकार है। देखो यहाँ पर लिखा होगा लिम्पतीव इव, लिम्पत इव, ठीक है, लिम्पतीव। चलिए आचार्य मम्मट के अनुसार भी देख लेते हैं। आचार्य मम्मट ने क्या कहा था? ये कह रहे हैं कि संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्, ये काव्य प्रकाश के अनुसार है। प्रकृति अर्थात वर्ण अर्थात उपमेय की, सम अर्थात उपमान के साथ संभावना हो तो वहां पर उत्प्रेक्षालंकार होता है, उत्प्रेक्षालंकार कहलाता है, ठीक है ना। इसका ये आचार्य मम्मट के अनुसार उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण ये एग्जाम में देकर पूछ लेगा किसका लक्षण है, तो उत्प्रेक्षालंकार का लक्षण है। ये नहीं पूछेगा कि ये विश्वनाथ का है कि मम्मट का है, लक्षण देकर पूछ लेगा किस अलंकार का है, तो आपको बताना है। या हो सकता है ये भी पूछ ले कि किस आचार्य के द्वारा है, तो ये भी आप सामान्य जानकारी रखिएगा। आइए विभावना अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभावना अलंकार ये एग्जाम में जरूर पूछता है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं कि विभावना बिना हेतु, क्षम्यतां, विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते उक्तानुक्ता निमित्तत्वाद द्विधा सा परिकीर्तिता। साहित्य दर्पण के अनुसार विभावना अलंकार को बता रहे हैं कि विभावना बिना हेतु, अच्छा भैया ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्य जो है ये कार्य कब उत्पन्न होता है, मतलब क्षम्यतां कब नहीं, कार्य कारण के बिना उत्पन्न हो सकता है, यदि हाँ तो ठीक है, और यदि नहीं तो और भी ठीक है। तो मजाक कर रहा था, परिहास था। कार्य और कारण, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विभावना बिना हेतु, देखो यहाँ पर लिखा है बिना हेतु, जब बिना हेतु के अर्थात बिना कारण के जहाँ कार्य उत्पन्न होता है वहां पर क्या अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। जहां पर कारण के बिना अर्थात
कारण के बिना ही क्या हो जाए, कार्य की उत्पत्ति हो जाए, कार्य की उत्पत्ति हो जाए, वहां पर विभावना नामक अलंकार होता है। और वह उक्त और अनुक्त के भेद से दो प्रकार का होता है। ये आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं। क्रियाया प्रतिषेधे अपनी फल व्यक्ति विभावना, ये आचार्य मम्मट कहते हैं। अभी अगले लाइन में आपको दिखेगा आचार्य मम्मट के अनुसार। ठीक है, इतना आपने जाना। और देखिए ये जो विभावना है, विभावना और एक अलंकार है विशेषोक्ति। विशेषोक्ति, ठीक है, क्या है अलंकार, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार जो है ये विभावना का ठीक उल्टा है। विभावना में बिना कारण के कार्य होता है और इसमें कारण होता है लेकिन फिर भी कार्य नहीं होता, ऐसा विशेषोक्ति में होता है। तो पहले अभी हम लोग सामान्य विभावना अलंकार को देख रहे हैं। विभावना अलंकार का लक्षण है कि विभावना बिना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते, बिना हेतु के कार्य की उत्पत्ति यदि कहलाती है तो वहां पर विभावना नामक अलंकार होता है। और वह सा अर्थात वह विभावना उक्त और अनुक्त के भेद से दो प्रकार का कहा गया है, ऐसा बता रहे हैं। हेतु अर्थात कारण के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो तो विभावना अलंकार होता है, अर्थात कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन करना विभावना अलंकार है। वह विभावना उक्ता निमित्त और अनुक्ता निमित्त इस प्रकार से वह दो प्रकार का होता है। इतना आपने जाना। अब इसका अभी देखिए, हाँ मम्मट जी भी आ गए भैया, मम्मट जी को भी देख लीजिए। मम्मट ने कहा क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना। क्रियाया प्रतिषेधे अर्थात क्रिया का प्रतिषेध अर्थात हेतु अर्थात कारण, कारण क्या हो, कारण का निषेध हो, फिर भी फल क्या हो, व्यक्त हो। फल अर्थात कार्य की वहां पर उत्पत्ति हो, बिना कारण के कार्य जहां पर हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। देखिए दिया है कि हेतु रूप क्रिया अर्थात कारण का निषेध अथवा अभाव होने पर भी फल की उत्पत्ति क्या कहलाती है, विभावना नामक अलंकार कहलाती है। उदाहरण इसका देते हैं साहित्य दर्पण के अनुसार कि अनायास कृशम मध्यम असंक तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुः वयसी शुभ्रुवः, इस साहित्य दर्पण के उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अनायास बिना किसी कारण के ही यौवन काल में सुंदर भ्रुकुटी वाली वपुः अर्थात सुंदर, जो शुभ्रुवा सुंदर भ्रुआ वाली अर्थात सुंदर भ्रुकुटी वाली कोई नायिका है जो अपने यौवन काल में है, और वो नायिका यौवन काल में सुंदर जो भ्रुकुटी वाली शुभ्रुवा सुंदर भ्रुकुटी वाली कोई नायिका है, उस नायिका की कमर जो है अनायास कृशम बिना किसी श्रम के ही पतली होती जा रही है, दुबली हो रही है। जब हम कोई कार्य करते हैं तभी तो हमारा शरीर दुबला पतला या बॉडी साड़ी मोटी बनती है, तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा शरीर पतला हो जा रहा है। तो उस नायिका का वर्णन कर रहे हैं, कोई यौवन काल की नायिका है, अब यौवन आ गया है। और देखिए उदाहरण समझिए कि कभी इसमें कहना क्या चाह रहा है। बता रहे हैं कि यौवन काल में कोई नायिका है और वो नायिका सुंदर भ्रुआ वाली अर्थात सुंदर भवें वाली कोई नायिका है जो अपने यौवन काल में है, युवावस्था में है, और युवावस्था में है और बिना किसी श्रम के कारण ही उसकी कमर पतली होती जा रही है। युवावस्था में है, कभी यहाँ पर युवावस्था क्यों कह रहा है, तो समझिए भाव कि बिना किसी श्रम के उसकी कमर पतली होती चली जा रही है। अभी यहाँ पर विभावना अलंकार का लक्षण समझिए, साहित्यिक हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। तो कह रहे हैं बिना श्रम के उसकी कमर जो है वो पतली होती जा रही है, शरीर दुबली हो रही है। दृश्य अर्थात नेत्र जो है, नेत्र बिना ही शंका के चंचल है। मध्यम असंक तरले, मतलब उसके नेत्र बिना की शंका के ही चंचल है। चंचल माने इधर उधर देख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, चंचलायमान है। तथा जो सब शरीर है वो आभूषण मनोहारी वपुः वयसी, अर्थात उसकी जो शरीर है वो बिना आभूषण के ही क्या है, मनोहर हो रही है, सुंदर दिखाई पड़ रही है, रमणीय है। तो ये सब जो कारण है, ठीक है, इन कारण के नहीं होने पर भी कार्य हो रहा है। जैसे बिना श्रम के शरीर का पतला होना, और नेत्र जो है कोई शंका नहीं है, बिना शंका के ही नेत्र का चंचल हो जाना।
आभूषण के बिना है शरीर का मनोहर लगना, ये सब आभूषण कारण है। जब आभूषण पहनेंगे तभी तो सुंदर लगेंगे, लेकिन आभूषण नहीं पहन रही है फिर भी सुंदर लग रही है, तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कोई काम नहीं कर रही है फिर भी वो पतली हो रही है। काम, यहाँ पर काम करना कारण है, लेकिन पतली होना फल है अर्थात कार्य है। तो कारण नहीं हो रहा है अर्थात कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन फल अर्थात पतला होना हो रहा है, जारी है। तो बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो वहां पर विभावना नामक अलंकार है। अब देखिए विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति जो अलंकार है, इस विशेषोक्ति अलंकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। सति हेतु, हेतु सति अर्थात कारण के होने पर भी, फलाभावे फल का अभाव अर्थात कार्य का अभाव। अब देखिए यहाँ पर जो कारण है, ये कारण तो है, लेकिन जो कार्य है वो कार्य क्या हो रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। सति हेतु, कारण के साथ होने पर अथवा कारण के विद्यमान होने पर भी फल भावे, फल की क्या हो रही है, अभाव है। विशेषोक्ति तथा द्विधा, वह विशेषोक्ति वहां पर नामक अलंकार है, और विशेषोक्ति अलंकार भी दो प्रकार का है। यह आचार्य विश्वनाथ के अनुसार लक्षण दिए हैं। मुख्य हेतु विद्यमान रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति न होने पर विशेषोक्ति नामक अलंकार होता है। यह विशेषोक्ति अलंकार विभावना अलंकार के समान उक्त निमित्त और अनुक्त निमित्त भेद से दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का। तो देखिए, विभावना का ठीक उल्टा विशेषोक्ति है, या विशेषोक्ति का ठीक उल्टा विभावना है। विभावना में कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, और विशेषोक्ति अलंकार में क्या है कि कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि विशेषोक्ति अखंडेषु कारणेषु फलवचः, कारणों के एकत्र होने पर भी कार्य का न होना या कार्य के कथन का न होना विशेषोक्ति अलंकार है। और मम्मट ने तीन प्रकार से माना है। कितने प्रकार से, सीताराम? तीन प्रकार से, अनुक्त, उक्त और अचिंत। जहां पर अनुक्त निमित्त हो, जहां पर निमित्त कहा नहीं गया हो, जहां पर निमित्त अर्थात कारण कहा गया हो, और जहां पर अचिंत निमित्त हो। ठीक है, चलिए उदाहरण दे रहे हैं। ये आप इसको देखें ना, ये आचार्य मम्मट के अनुसार विशेषोक्ति ही विशेषोक्तिर अखंडेषु कारणेषु फलवचः, ये भी आपसे पंक्ति एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और यह तीन प्रकार का भी होता है, अनुक्तानिमित्त, उक्तानिमित्त और अचिंत्यानिमित्त। ये लक्षण आचार्य मम्मट के अनुसार है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे उदाहरण है कि धनिनो अपि निरुन्मादा युवानो अपि न चंचलाः प्रभो अप्य प्रमत्तास्ते महामहिमा शालिनः। साहित्य दर्पण के अनुसार धनिनो अपि निरुन्मादा, विशाल हृदय वाले लोगों का वर्णन करते हुए कोई कह रहा है कि महामहिमा वाले लोग धनी होते हुए भी उन्माद रहित हैं। जिसके पास धन होता है वो तो सामान्यतया बहुत उन्मादी हो जाता है, उन्मादी पुरुष हो जाता है। जो चाहता है उसको अच्छा बुरा नीति अनीति का कोई मतलब नहीं रहता है, सोचता है कि धन है, धन से सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कारण के होने पर भी कार्य क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रमाद रहित है। अर्थात महामहिमा वाले जो धनी लोग हैं, धनी लोग धनी होते हुए भी उन्माद रहित हैं, उन्माद रहित है। धन अर्थात कारण है फिर भी कार्य क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो धनी होते हुए भी उन्माद रहित है, युवा होते हुए भी चंचलता रहित है, और प्रभुता युक्त होते हुए प्रमाद रहित हैं। प्रभुता युक्त तात्पर्य स्वामित्व होते हुए भी प्रमाद से रहित हैं, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, सामान्य अर्थ यहाँ पर यही है। तो इतना आज हम लोगों ने देखा। अब अगले लेक्चर में हम लोग जो और भी सामान्य जो अलंकार बचे हैं उनका लक्षण देखेंगे, और ध्यान से इसका पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत आसान इसमें से आएगा प्रश्न, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, केवल पूछ लेगा, कोई लक्षण दे करके पूछ लेगा किस कौन सा अलंकार है, अथवा कोई उदाहरण दे देगा, पूछ लेगा। ठीक है, यही सब सामान्य पूछता है। और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हरिओम नमो नमः। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा। तब तक के लिए हरिओम नमो नमः, महादेव।